दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद वकास गौहर और मैं संजेंटा कंपनी में बतौर सेल्स यूनिट लीड काम कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों को बताऊंगा कि धान की मिसाली पनीरी जो होती है उसकी कैसे हम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर पनीरी की बात करें तो धान की फसल में सबसे ज़्यादा अहमियत अगर देखा जाए तो पनीरी की होती है। अगर पनीरी जवानी की हालत में और बेहतरीन मतलब तैयार हो जाए, जिसमें जड़ी बूटी ना हो, बीमारियों से पाक हो और इसकी रंगत, इसकी सेहत बहुत अच्छी हो, तो वो फिर आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा पौधा बनाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सिट्टे बनने का बायस बनेगी और झाड़ में यकीनी इजाफा होगा इससे। दोस्तों आज मैं एक खेत में खड़ा हूँ। यहाँ पे हमने संजेंटा कंपनी का क्रॉप प्रोग्राम पनीरी पे इस्तेमाल करवाया है। इसको अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हमने बीज को दवा लगवाई है। इसका नाम है एप्रोन मैक्स संजेंटा की। एप्रोन मैक्स का फ़ायदा ये होता है कि इससे उगाव बेहतरीन होता है बीज का। उसके साथ साथ बकायनी या डिज़ीज़ जो आती है, एक बीज की बीमारी है मकई में, इसमें धान की फसल में आती है, वो उसका कंट्रोल होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पत्ते जो चौड़ाई में होते हैं ज़्यादा, और आगे चल के ये पनीरी इस काबिल होती है कि 25 से 30 दिन में तैयार हो पाए। इसकी जड़ों पे बहुत अच्छा असर आता है, सफ़ेद रंग की जड़ें बनती हैं। दोस्तों आज इस पनीरी को अगर आप देखें मेरे पीछे तो बड़ी लश ग्रीन पनीरी इस वक्त मौजूद है। अगर इसकी हम एज या इसकी बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 25 दिन की इसकी उम्र है। हालांकि देखा जाता है कि ज़िम्मेदार दोस्तों की ये शिकायत होती है कि हमारी पनीरी चल नहीं रही, उसके ऊपर वो 2-2 माह वो लेट हो जाती है। अगर पनीरी इतनी लेट हो जाएगी तो आगे चल के वो पौधा या जिसको हम कहते हैं कि बूटा मारने की सलाहियत उसकी उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों बीज को दवा लगा के हम काश्त करेंगे एप्रोन मैक्स। उसके बाद इसको जड़ी बूटी का, ख़ासकर इसमें घोड़ा घास का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो हमने इनको 2 बार पनीरी के अंदर स्प्रे करवाया है। पहला स्प्रे 10 दिन की पनीरी पे जब घोड़ा घास 2 से 4 पत्तों की हालत में था, और उसमें राइसर नाम का प्रोडक्ट है संजेंटा का, वो हमने इस्तेमाल करवाया। दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि उसका फ़ायदा हमें ये है कि उससे पनीरी के ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं आता, बल्कि घोड़ा घास समेत तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं बेहतरीन तरीके से उसमें कंट्रोल हो जाती हैं। इस खेत में भी आप देखिए जितना घोड़ा घास उगा हुआ था अभी इस वक्त उसमें ना होने के बराबर है, बिल्कुल कंट्रोल है, सेटिस्फाइड है हमारे ये फार्मर। दोस्तों राइसर को इस्तेमाल करने का तरीका मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ। राइसर का तरीका है कि बोतल को अच्छे से शेक करें, 250 ml की बोतल को, उसको 1 लीटर एक जो है एक वाटर टैंक जो होता है हमारे पास 20 से 25 लीटर वाली मशीन, उसमें हम उसको डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद तर वत्तर हालत में या गीले वत्तर में हम लोग पनीरी के ऊपर 10 से 12 दिन के ऊपर स्प्रे कर देंगे। 2 दिन तक उसमें पानी नहीं लगाएंगे। उसके बाद पानी को 2 दिन तक भर के रखेंगे उस खेत में इंशाल्लाह। उसके बाद जब देखेंगे तो सब तमाम जड़ी बूटियाँ बशमूल इसके घोड़ा घास, स्वांक है, डीला है, मुरक है, ये तमाम जड़ी बूटियाँ उसमें बेहतरीन कंट्रोल हो जाएंगी। उसके बाद हम संजेंटा की थायोवेट जेट एक पानी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे खाद के साथ मिला के, और दूसरे पे नया जिंक प्लस जो है संजेंटा की उसमें इस्तेमाल करेंगे। यही सारा प्रोग्राम जो मैंने डिस्कस किया है इस पनीरी पे इस्तेमाल हुआ है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त भी जब अपनी पनीरी में ये प्रोग्राम को करेंगे तो आपकी पनीरी भी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी। अगर इसकी स्टेज देखें, अगर मैं पौधे की इस वक्त हालत आपको दिखा सकूं तो ये तकरीबन आइडियल स्टेज पे, जिसको हम कहते हैं कि 5 लीव स्टेज के ऊपर अगर हम बात करें तो यानी कि ये 4 to 5 लीव्स के ऊपर हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर ये 6 लीव या इससे क्रॉस हो जाएगी तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है, फिर ये समझे बूढ़ी हालत में जाएगी, फिर ये कम से कम पौधा बनाएगी आगे जाके। ठीक है दोस्तों, से मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम दोस्त इस प्रोग्राम को फॉलो करें और बेहतरीन तरीके से ऐसे अपनी पनीरी को तैयार करें। बहुत शुक्रिया।